हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज संडे है और आज अपना ऑफ है। आज पता नहीं क्यों लाइव तो मैं सुबह भी आया था, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक नहीं बन पा रहा है जिसे आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। और एक बार फिर पुनः कोशिश किया हूं लाइव आके, हो सके कोई मैटर बन जाए, कोई बात बन जाए। ऐसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, कुछ नहीं तो अपने प्रकृति के बारे में ही कुछ दो चार हो जाए तो अच्छा है। देखिए, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ बैक साइड में ग्रीनरी दिख रही होगी और नारियल के पेड़ भी दिख रहे हैं और आसमान में सूर्य देव भी अभी अभी निकले हैं, नहीं तो सुबह से बादल ही छाया हुआ था। आज फिर जो है एक बार सोच रहे हैं कि दिन भर तो रूम पर बैठे नहीं रहेंगे, तो रिवर साइड समुद्र के किनारे जो है एक राउंड लगेगा। और जब भी मैं जाऊंगा वहाँ आपको लाइव वहाँ की जो भी सीन होगा वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप लोग फेसबुक के जो भी या इंस्टाग्राम पे जो भी मेरे दोस्त हैं अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ भविष्य में ऐसे ही आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। और बनावटी बातें मैं करना नहीं चाहता, किताबी बातें करना नहीं चाहता। किताबें तो बहुत सारे लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जीवन से जो कुछ भी सीखा है, लोगों ने सिखाया है, वो कहीं किताबों में उसका जिक्र जो है मिलता नहीं। पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ी वही चीजें जाती है जो कभी न कभी घटित हो चुका होता है। वो मात्र हमारे लिए एक इतिहास बन के रह गया है। इति मने बीता हुआ, हास मने कहानी। जो कहानियाँ बीत जाती है वही इतिहास के पन्नों में लिखी होती है, उससे हम सिर्फ सबक या ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन हमारे साथ भी कुछ घटनाएं होती रहती हैं, उससे भी हमें सीखना चाहिए। घटनाएं तो होंगी, ये तो तय है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी दुख सुख का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, अब यहाँ से मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
दो लोग जब एक साथ होते हैं किसी परिस्थिति के वजह से उनका वो संबंध टूटता है, तो क्यों टूटता है आप जरा सोचिएगा। दोनों अपने आदतों के हाथों मजबूर होते हैं। एक उसमें लॉयल ईमानदार सच्चा होता है, दूसरा कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से गलत होता ही है, और वो अपनी आदतों के वजह से होता है। और आदतें दोनों के पास है। एक के पास ऐसी आदत है कि चाहे उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए वो हार नहीं मानता और हर समय बदलाव के लिए जो है तैयार रहता है, नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहता है। और वहीं जो दूसरा होता है, जो गलत होता है, वो उसकी आदत होती है कि वो किसी के कहने में आके, किसी के पीछे चलते हुए कभी भी अपने लिए खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। अपने लोगों से ज़्यादा वो दूसरे लोगों पर विश्वास करता है। दूसरे ने जो कह दिया वो मान लेता है, वो कान के कच्चे होते हैं। और अपना आदमी उसका जो खास है वो कितना ही उसको समझाता है, मना करता है, लेकिन वो शख्स जो है आदतों के वजह से अपने आदमी की सुझाव को इग्नोर करता है। और बाहरी व्यक्तियों हमेशा उसकी आदत है कि बाहरी लोगों का ही वो सुनता है, वो जो लोग कह देते हैं वो विश्वास कर जाता है। और यही आदत जो है कुछ लोगों के कहने में आके उसने जो है गलत फैसला ले लेता है और वो दोनों एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, या धीरे धीरे वो दूरियां बनाने लगता है। और एक दिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अलग होने की स्थिति आ जाती है। अब चूंकि आदतें दोनों के पास है, तो वो इंसान जो गलत है, हो सके कुछ लोगों के बहकावे में आने में उसने गलत फैसला ले लिया, हो सके जो लोग हैं उसके साथ जिसको वो अपना मानता था, उनकी मीठी मीठी बातों में आके कुछ अपने ही लोगों से वो अलग हो जाता है। उसको लगता है कि इससे अलग हो जाने के बाद जो है मेरे लिए वो तमाम खुशियों की दरवाजे खुल जाएगी जो वो पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है। और इस भ्रम में आके वो अपने ही लोगों से वो दूर चला जाता है, अपने दिल की नहीं सुनता या अपने खास लोगों को नहीं सुनता, उनको अलग कर देता है। जैसे मैं एक रामायण का प्रसंग उठाऊंगा यहाँ। विभीषण रावण को हर तरह से समझाया कि सीता मैया को जो है राम के हवाले कर दो, इसमें तुम्हारा भी कल्याण है और ये लंका वासियों के लिए भी जो है हित में होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, न तो तुम बचोगे न तुम्हारा यह साम्राज्य बचेगा। लेकिन रावण विभीषण का एक नहीं सुनता है, उसको लात मार के घर से निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है रावण के साथ, लंका वासियों के साथ?
ये इतिहास यानी रामायण में पूरी कहानी लिखी गई है, लोग जानते भी हैं। ठीक वही दशा होती है। जो सच्चा ईमानदार होता है, जिसको घर से निकाल दिया जाता है, उसकी एक अच्छी आदत ये है कि वो हारता नहीं। ठीक है, तकलीफ़ तो सबको होती है, लेकिन वो उसके पास आदत है कि जो है कुछ एक महीना या साल के दौरान वो अपने आप को उस दुख से जो है निकाल लेता है और अपने लिए कोशिश करता है, क्योंकि उसकी आदत है कि वो जो है नई शुरुआत करता ही है। ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, तो वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो शख्स वहीं का वहीं, अब जो ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो झूठे जो लोग हैं जिसकी बातों में वो आके ये फैसला लिया, या हर समय दूसरों का ही सुनता है, तो वो जेन्युइन तो होते नहीं हैं। वो कुछ समय के बाद जो है वो धीरे धीरे एक एक करके वो लोग जो है उस व्यक्ति का साथ देना बंद कर देते हैं। तब उस व्यक्ति को एहसास होता है कि हमने जिन खुशियों के पाने की चाहत में एक सच्चे ईमानदार इंसान का हाथ या साथ छोड़ दिया, आज अपने पास कोई नहीं है। ये जो भी अपना बनने का दिखावा करते थे लोग, वो वास्तव में तो यही गैर हैं। तब उस समय उस इंसान को ये रियलाइजेशन होता है कि उस समय हमने गलत फैसला ले लिया इनके कहने में, जो कि नहीं लेना चाहिए था, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था। जो कि इन लोगों ने जिसको वो अपना समझा था, वो लोग सिर्फ आग में घी डालने का काम किया, या किसी भी तरह से जो है वो अपनी मंसूबा सिद्ध किए, या उस व्यक्ति के कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगाया। वो बाद में उसको जो है पछतावा होता है, चूंकि इतना गिर चुका होता है खुद की नज़रों में कि उसको माफ़ी भी मांगने में शर्म आती है। और हो सके अगर देखिए, यहाँ एक पहलू और भी हो सकता है। जब आप कोई गलती करते हैं और जब आपको मालूम हो जाए, जब सच और झूठ का आपके पास रियलाइजेशन हो जाता है कि वास्तव में आपसे भूल हो गई है और जिसके साथ हुई है, तो आपको जो है, अगर आप सच्चे अच्छे इंसान होंगे तो आप जाके उस शख्स से माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। डर को निकालिए, आप जाइए उसके पास, उसके शरण में जाइए, आप उससे अपने किए हुए गलतियों को जो है माफ़ी मांगे। हो सके ऊपर वाला जो है माफ़ कर दे, या वो इंसान भी आपको माफ़ कर दे। लेकिन हिम्मत तो आपको जुटानी पड़ेगी, हाँ, लेकिन सच्चे दिल से। इसके साथ ही मैं जो है ये लाइव यहीं कंक्लूड करूँगा। जय सिया राम।